पीएम आवास योजना के तहत गरीबों को घर। एमपी में 4,51,000 गरीबों को सौंपी घर की चाबी। कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होकर पीएम ने घर सौंपे। पीएम मोदी ने कहा, आज गरीब का सपना सच हो रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया रोजगार मेला लॉन्च। 75,000 नवनियुक्त कर्मियों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। दिसंबर 2023 तक 10 लाख नौकरी देने का लक्ष्य। 38 विभागों मंत्रालयों में नौकरी देने का लक्ष्य। हरियाणा के गुरुग्राम में रोजगार मेला कार्यक्रम का आयोजन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मेले में की शिरकत। रोजगार मेले में लाभार्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। चंडीगढ़ में रोजगार मेले का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रोजगार मेले में की शिरकत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने राजसमंद जिले के नाथद्वारा में 5G सेवा लॉन्च कर दी है। आकाश अंबानी पत्नी के साथ सुबह करीब 11 बजे नाथद्वारा पहुंचे। श्रीनाथ जी के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इसके बाद आयोजित लॉन्चिंग कार्यक्रम में टैबलेट का बटन दबाकर सेवा की शुरुआत की। गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन आज। पीएम मोदी ने दी अमित शाह को जन्मदिन की बधाई। पीएम मोदी ने शाह के स्वस्थ जीवन की कामना की। कहा, देश की प्रगति के लिए प्रयास कर रहे हैं अमित शाह। अमित शाह सहकारिता क्षेत्र में सुधार के लिए काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली में भूस्खलन से 4 की मौत। थराली इलाके में हुआ भूस्खलन। भूस्खलन में दबे 3 घर। पुलिस और आपदा प्रबंधन टीमें मौके पर पहुंची। धनतेरस पर सोने चांदी की कीमतों में उछाल। सोने की कीमत में 800 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी। चांदी की कीमतों में 1900 रुपए प्रति किलो की तेजी। 24 कैरेट सोना 52,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर। धनतेरस के साथ 5 दिवसीय दीपोत्सव का शुभारंभ। बाजारों में धनतेरस पर जमकर हो रही धनवर्षा। खरीदारी के लिए उमड़ रहे लोग। मध्य प्रदेश के रीवा में भीषण सड़क हादसा। ट्रक और बस की भिड़ंत में 15 लोगों की गई जान। 50 से ज्यादा लोग घायल। मुआवजे का किया ऐलान। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का दौरा। खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी के किए दर्शन। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर के दौरे पर रोजगार मेले का किया शुभारंभ। युवाओं को वितरित किए नियुक्ति पत्र। भारत पाक मैच को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। कहा, पाकिस्तान नहीं जाएंगे लेकिन ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे। सलमान खान को हुआ डेंगू। कैंसिल हुई शूटिंग। करण जौहर ने संभाली बिग बॉस की कमान। जैकलीन फर्नांडिस की अंतरिम जमानत बढ़ी। जैकलीन फर्नांडिस को 10 नवंबर तक अंतरिम जमानत। पटियाला हाउस कोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ाई। कोर्ट ने ईडी समेत सभी पक्षों को दस्तावेज देने को कहा। अब 10 नवंबर को रेगुलर बेल पर होगी सुनवाई। जैकलीन 200 रुपए करोड़ के ठगी केस में है आरोपी। राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 1 डिग्री कम है। वहीं राजधानी में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर में सुबह 9 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 260 दर्ज किया गया। जालोर के सांचौर में सड़क हादसा हो गया। बस और बोलेरो की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। चूरू के सादुलपुर में हादसे में गई 2 युवकों की जान। जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियों से मिलेगा आरक्षण। सरकारी नौकरियों में मिलेगा 4% आरक्षण। 15 और समुदायों को मिलेगा आरक्षण। जाट, गोरखा, वागी को मिला आरक्षण का लाभ। पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों को भी मिलेगा आरक्षण। गुजरात की सूरत में दीपावली के मौके पर महिलाओं ने गाय के गोबर से बनाए पारंपरिक दिए। महिलाओं ने बताया कि ये दिए गोबर से बनते हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल है। इससे प्रदूषण बढ़ता नहीं है, बल्कि प्रदूषण साफ होता है। उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर दक्षिण अंडमान सागर और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में एक कम दबाव का क्षेत्र बना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बताया कि इस दबाव के एक चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। 25 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के तटों तक पहुंचने की संभावना है। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी पूरी। अयोध्या में कल भव्य दिव्य दीपोत्सव कार्यक्रम। 17 लाख दिए जलाकर बनेगा विश्व रिकॉर्ड। दीपोत्सव कार्यक्रम में पीएम मोदी होंगे शामिल। पीएम मोदी करेंगे दीपोत्सव की शुरुआत। सरयू आरती में भी प्रधानमंत्री होंगे शामिल। ब्रिटेन में गहराता जा रहा राजनीतिक संकट। ब्रिटेन में जल्द होगी नए प्रधानमंत्री की घोषणा। एक बार फिर प्रधानमंत्री के रेस में आए ऋषि सुनक। ऋषि सुनक को मिला 100 सांसदों का समर्थन। भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक। सिरोही में शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सहित पदाधिकारियों ने इंदिरा रसोई का किया अवलोकन। इंदिरा रसोई में बनने वाले भोजन की जांच कर इंदिरा रसोई का अवलोकन किया। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में पूरी तरह से सन्नाटा पसर गया है। मंडी प्रशासन की ओर से मंडी में 7 दिनों के अवकाश की घोषणा की गई है। इस दौरान मंडी में जिंसों की खरीद फरोख्त का कार्य पूरी तरीके से स्थगित रहेगा।
जालोर के साचोर थाना क्षेत्र के गरडाली के पास हाईवे पर ट्रक ने 3 बाइक सवार को कुचल दिया और मौके से फरार हो गया। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार जारी है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी। बूंदी के कापरेन में हुई लूट और चोरी की वारदात में 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जय यादव जांच की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नागौर की मकराना थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में 3 जनों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की 6 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। प्रतापगढ़ की रिजर्व पुलिस लाइन में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सुरों के माध्यम से भारतीय पुलिस के शहीद जवानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। एसपी अनिल बेरीवाल सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। जोधपुर की लोहावट थाना पुलिस ने भोजपुर रिडमल नगर में हुई चोरी की वारदात का खुलासा किया है। 2 नकबजन गिरफ्तार किए हैं। आरोपियों से पुलिस की पूछताछ जारी है। चूरू के सरदार शहर में वार्ड नंबर 25 निवासी हरि सिंह मीणा की आत्महत्या का एक पूरा मामला है। मृतक के परिजनों ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें एक युवती पर हनी ट्रैप में फंसाकर रिश्वत मांगने का जिक्र है। मामले की जांच जारी है। श्रीगंगानगर में दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। इस दौरान शहर में ड्राई फ्रूट्स की बिक्री चरम पर है। साथ ही विभिन्न बाजारों में आकर्षक साज सजावट की गई है। मेट्रो सिटी के सोगावास में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव तस्नीम खान सहित अन्य मौजूद हैं। डेगाना के कायम खानी नगर निवासी युवाओं का विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन हुआ है। चयन होने पर समाज के लोगों ने मुबारकबाद दी। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का जालोर में स्वागत किया गया। जालोर लौटने पर जिला कलेक्टर सभागार में स्वागत समारोह आयोजित किया। जालोर में दीपावली से पूर्व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया गया। प्रकरणों का निस्तारण कर पात्र आवेदकों को लाभान्वित किया गया। चित्तौड़गढ़ में देर रात तलवारबाजी की घटना में एक युवक घायल हो गया। शहर के मधुबन इलाके में हुई थी तलवारबाजी की घटना में 2 और युवकों को भी आई थी चोट। चित्तौड़गढ़ के कपासन में इनामी बदमाश को पकड़ने के लिए खुद पुलिस ने बनी किरदारी रूप लिया, तो वहीं खुद पुलिस मजदूर बनी। मजदूर बनकर की थी पुलिस ने 8 से फरार चल रहे आरोपी की रेकी। हत्या के मामले में फरार चल रहा था आरोपी। उदयपुर जिले के गांव खासा से पुलिस ने आरोपी संतोष को किया गिरफ्तार। कोटा में 26 दिन से चल रहे दशहरे मेले का कल विधिवत रूप से समापन हो गया। दशहरा मेले की आखिरी शाम लाफ्टर शो के ठहाकों से गूंजी। वहीं समापन पर्व पर आतिशबाजी की। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने अपहरण मारपीट के मामले में फरार चल रहे व्यक्ति को अवैध देशी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शहर के पिपलवा और औद्योगिक क्षेत्र में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भयानक आग लग गई, जिससे फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। अनुमान के अनुसार आग लगने से करीब 2 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। सवाईमाधोपुर नगर परिषद पर 7 दिनों से धरने पर बैठे पार्षदों ने प्रदेश कांग्रेस की अपील पर धरना समाप्त कर दिया। प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर कांग्रेस नेता डीगी प्रसाद मीणा धरना स्थल पहुंचे और पार्षदों से समझाइश कर धरना समाप्त करवाया। प्रतापगढ़ में पशुओं में फैल रही लंपी संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। जहां 83 पशुओं में संक्रमण की पुष्टि हुई तो 105 उपचार के बाद ठीक हुए। इस दौरान 8 पशुओं की मौत भी हुई। श्रीगंगानगर की मुख्य व्यापारिक संस्था ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए हुई आम सहमति की बैठक में व्यापारियों के बीच सहमति नहीं बन पाई और जमकर हंगामा हुआ। आम सहमति नहीं बनने के बाद ट्रेडर्स एसोसिएशन के चुनाव 30 अक्टूबर को कराने का फैसला लिया गया। श्रीगंगानगर में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही। पिछले 24 घंटे के दौरान ही श्रीगंगानगर में डेंगू के 6 नए मामले सामने आए हैं। श्रीगंगानगर जिले में इस सीजन में डेंगू संक्रमितों की संख्या 272 पर पहुंच चुकी है। श्रीगंगानगर में विधायक राजकुमार गौड़ ने 100 फुट रोड से मीरा मार्ग वाया सिटी हॉस्पिटल तक बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। इस सड़क के निर्माण पर 35 लाख रुपए की लागत आएगी, जिसके बाद आमजन को आवागमन में सुविधा मिलेगी। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में पैंथर के मूवमेंट ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। चट्टानों की आड़ में वन विभाग की टीम और ग्रामीणों को पैंथर नजर आया। रावत भाटा क्षेत्र के करण का खेड़ा पतलोई नदी पर 2 दिन से है पैंथर का मूवमेंट। चित्तौड़गढ़ में दीपोत्सव पर्व मनाया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा की पहल पर पहली बार दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान नगर परिषद कर्मी, सफाई कर्मी से लेकर फायरमैन और दूसरे कर्मचारियों सहित इंदिरा रसोई योजना के संचालकों के साथ दीपावली मिलन समारोह मनाया गया। झुंझुनू में दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर 2 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। वारदात के बाद घर के सदस्यों ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की तो आरोपी बाइक से फरार हो गया। समदड़ी रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। समदड़ी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक की पहचान की और शव परिजनों को सुपुर्द किया।
सादुलशहर में भाखड़ा सिंचाई प्रणाली की पीटीपी नहर का बेड लेवल सही करवाने की मांग को लेकर किसानों ने दिया धरना। किसानों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर दिया धरना। पाली के रायपुर में स्टोन क्रैशर पर डंपर से हादसा होने का मामला। डंपर के नीचे फंसे युवक की हुई मौत। बिलवाड़ा में 3 युवकों पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बाइक पर सवार 2 युवक घायल हुए। दिवाली के त्योहार को देखते हुए सीकर में ट्रैफिक में किया गया बड़ा बदलाव। 3 दिन मार्केट में 4 व्हीलर गाड़ियों की भी एंट्री रही। चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोस्टवाल शहर के दौरे पर रहे। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित कई कच्ची बस्तियों में पहुंचकर लोगों को अपने हाथों से मिठाई और आतिशबाजी वितरित कर दिवाली की शुभकामनाएं दी। इस बार दिवाली पर लोगों का झुकाव मिट्टी से बनाई गई चीजों की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते कोटा में मिट्टी के दिए, कलश और मटके बनाने वाला कुम्हार परिवार इन दिनों बल्क ऑर्डर के चलते खासे व्यस्त और उत्साहित है। इस बार लोग चाइनीज लाइटिंग के बजाय मिट्टी के दिए की तरफ आकर्षित हुए हैं। चित्तौड़गढ़ के बेगू निवासी बीजेपी किसान मोर्चा के जिला महामंत्री लाभचंद भाकड़ के 41वें जन्मदिन पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। लाभचंद भाकड़ के जन्मदिन के मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी गौशाला पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने गौ सेवा करते हुए गायों को लापसी और चारा खिलाया। दीपों का त्योहार दीपावली आने वाली है, इसी को लेकर बाजारों में अलग ही रौनक नजर आ रही है। प्रदेश सरकार की ओर से ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति भी दे दी गई है, जिसके चलते जोधपुर के अलग अलग बाजारों में ग्रीन पटाखे सज चुके हैं। अब खबर नागौर की मेड़ता सिटी से है, जहां हसियांस गांव में चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी को अंजाम दिया। चोरों ने घर में रखे बक्सों से 40 लाख रुपए के जेवरात समेत 7 लाख रुपए की नकदी पर हाथ साफ। जालोर में दीपावली पर्व को लेकर सुंदेलाव तालाब में 5100 दिए जलाए गए। दीपदान कार्यक्रम में पुरातात्विक धरोहर तोपखाना रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया। दीपदान कार्यक्रम में लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे वार्ड नंबर 1 में रागड़ा जोहड़ में प्रशासन की ओर से अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया, जिसमें प्रशासन को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध में वहां मौजूद महिलाएं जेसीबी मशीन के आगे बैठ गईं। राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व सांसद कर्नल मानवेंद्र सिंह जसोल बालोतरा क्षेत्र के दौरे पर रहे। कर्नल मानवेंद्र सिंह ने जसोल माता रानी भटियाणाई मंदिर के दर्शन कर मां का आशीर्वाद लिया। दीपावली के मौके पर नगर निगम जोधपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के प्रयास में जुटा है, जिसके तहत नगर निगम दक्षिण में जालोरी गेट चौराहे को आकर्षक रंगोली से सजाया गया। जालोरी गेट चौराहे पर करीब 20 अलग अलग पैटर्न की रंगोलियां बनाई गई। जैसलमेर के सोनार दुर्ग में लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में मंगला आरती और पूजा अर्चना के साथ 5 दिवसीय दीपोत्सव का आगाज हुआ। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। भरतपुर में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले 1 महीने से ज्यादा हड़ताल कर रहे सफाई कर्मियों की मांगों पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। जनता आंदोलन के संयोजक राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सफाई कर्मी मंत्री सुभाष गर्ग के आवास पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस जनता आंदोलन के संयोजक को लेकर कोतवाली रवाना। श्रीगंगानगर के खाटलबाना ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने पानी सप्लाई की समस्या को लेकर जिला परिषद सीईओ जुनेद खान को ज्ञापन सौंपा। सरपंच सीमा देवी ने बताया कि गांव की आबादी करीबन 6000 है। गांव में पानी की समस्या बनी रहती है। श्रीगंगानगर में राजीविका से जुड़े स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने तैयार किए दीपावली गिफ्ट हैम्पर स्टॉल जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में लगाई गई है। विभिन्न संस्थान ने दीपावली हैम्पर के लिए ऑर्डर प्रदान किए हैं। जयपुर के सांगानेर में दीवार एसोसिएशन के तत्वाधान में न्यायालय परिसर में रजतोत्सव मनाया गया। इस दौरान न्यायिक अधिकारियों ने न्यायालय परिसर में दीपक जलाकर प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना। जयपुर के कुकरखेड़ा अनाज मंडी में करीब 15 से 20 हजार बोरी मूंगफली की आमद हुई। इस बार मूंगफली के भाव करीब 5800 से लेकर 7000 रुपए तक रहे। इस दौरान जोधपुर और मारवाड़ से मूंगफली बिकने के लिए आ रही है। वहीं सचिव भगवान साहिब जाटव ने बताया कि दिवाली बाद 25 से 30 हजार बोरी आमद होने की संभावना है। भरतपुर में रामसपुर में एक युवक की खेतों में काम करने के दौरान मौत हो गई। युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। युवक असंतुलित होकर ट्रैक्टर से गिर गया। वहीं युवक ट्रैक्टर के नीचे आ गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। सांगानेर में वार्ड 95 में लक्ष्मी कॉलोनी में मकान नंबर 8 के सामने नाली से कचरा निकालकर मकान के मुख्य दरवाजे के सामने डाला गया। मकान मालिक ने बताया कि बार बार निगम कर्मचारियों को सूचना देने के बाद भी कचरा नहीं उठ रहा है। नाली से निकाले हुए कीचड़ गंदगी के कारण दीपावली के पावन त्योहार पर मकान में बदबू। बूंदी पुलिस ने बूंदी जिले के अलग अलग थाना इलाकों से हुई मोबाइल चोरी की वारदात का खुलासा किया है। बूंदी पुलिस अधीक्षक जय यादव सहित सभी अन्य पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में 141 मोबाइल मालिकों को उनके महंगे मोबाइल वापस लौटाए। जोधपुर में राजस्थान सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और किसानों के मसीहा स्वर्गीय राम सिंह बिश्नोई की 18वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान जोधपुर के कुड़ी भक्तासनी सेक्टर 4 में श्रद्धांजलि सभा और रक्तदान शिविर का आयोजन किया।
नागौर के डिडवाना में सफाई व्यवस्था बदहाल नजर आई। धनतेरस के दिन भी बाजार में नहीं हुई साफ सफाई। वहीं शहर की बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर शहर के व्यापारियों में रोष नजर आया। नागौर के डीडवाना में त्योहारों के मौके पर मिलावट को रोकने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मिठाई और नमकीन की दुकानों का निरीक्षण किया गया। शहरी स्मारक जयपुर में 3 दिन से चल रहा आमरण अनशन। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के ट्रांसफर को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं 2 अध्यापक और 1 अध्यापिका। अनशन करने वाले साथी अध्यापकों की सेहत से प्रभावित होकर आज मोहिनी सैनी नाम की अध्यापिका और जुड़ी अनशन करने वाले। भारत सरकार के क्लीन इंडिया कैंपेन के तहत निम्स विश्वविद्यालय के छात्रों ने सफाई कर दिया स्वच्छता का संदेश। अचरोल में मुख्य मार्गों बिजली ग्रिड रोड, इंदिरा कॉलोनी रोड पर सफाई कर स्वच्छता का महत्व ग्रामीणों को बताया। बांसवाड़ा के चातला गांव में कुत्ते ने आतंक मचा रखा है। ये आवारा श्वान आए दिन बच्चों और बड़ों पर हमला कर देता है। इस कुत्ते ने 2 बच्चों पर हमला किया जिससे वो जख्मी हो गए। राजसमंद के बोहरा समुदाय के धर्मगुरु डॉक्टर सैफुद्दीन सईदान राजसमंद के आमेट पहुंचे, जहां पर उनका बोहरा समुदाय द्वारा जोरदार स्वागत हुआ। धर्मगुरु के आमेट पहुंचने से बोहरा समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। झुंझुनू में जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी के निर्देश पर पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। बहुचर्चित जगह पर निर्माण कार्य पर लगाई रोक। दीपावली की छुट्टियों का फायदा उठाकर शुरू कर दिया था निर्माण कार्य। अजमेर में ग्राम पंचायत नाड़ी मसोड़ी में एक गिलहरी के बिजली के खंभे पर चढ़ने के कारण वो करंट की चपेट में आ गई और जलती हुई खेत में रखे चारे में गिर गई। इससे खेत में रखे चारे ने आग पकड़ ली। जैसलमेर के फलसोड़ में एक व्यक्ति अपने खेत में बाजरे की फसल निकालते समय घायल हो गया। थ्रेसर के पंखे में कमीज फंसने से व्यक्ति के पेट में गंभीर चोट आई। घायल को इलाज के बाद जोधपुर रेफर किया गया। डीडवाना के पंडित जी की गली स्थित बाजार में आग लग गई। किसी ने दुकान के नजदीक कचरे में आग लगा दी, जिसके बाद आग नजदीक की किराना की दुकान तक फैल गई। वहीं आग से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र को लगातार विकास कार्यों की सौगात मिल रही है, जहां जिला अस्पताल में करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित MNCU यूनिट और पीडियाट्रिक हॉस्पिटल जनता को सुपुर्द किया गया। तो वहीं जनता जल मिशन के तहत 886 करोड़ 83 लाख रुपए के चंबल प्रोजेक्ट के टेंडर लगने से अब योजना के शीघ्र मूर्त रूप लेने की उम्मीद है। लाडनू में मालगांव में आबकारी विभाग ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की। आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए पकड़ी शराब फैक्ट्री। आबकारी CI हरि सिंह के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। टीम ने मौके से 200 लीटर शराब का स्प्रिट से भरा ड्रम पकड़ा। 400 ढक्कन 105 खाली पपड़े जब्त किए। बाड़मेर के समदड़ी में CLG बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता तहसीलदार हनुमंत सिंह देवड़ा, बालोतरा DYSP नीरज कुमारी शर्मा एवं समदड़ी थानाधिकारी दाऊद खान ने की। दीपावली पर्व को लेकर CLG सदस्यों के बीच बैठक आयोजित की। बाड़मेर में आयोजित CLG सदस्यों की बैठक में समदड़ी व्यापार मंडल एसोसिएशन CLG के सदस्यों ने भाग लिया। दीपावली को लेकर यातायात व्यवस्था पर चर्चा की गई। लाडनू नगर पालिका के कार्यवाहक की ओर डॉक्टर सुरेंद्र भास्कर ने धनतेरस के मौके पर की एक अच्छी पहल। उन्होंने पूरे शहर में सफाई का लिया जायजा। कर्मचारियों के साथ खुद की सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग। सिरोही जिला मुख्यालय पर एक नए थाने का शुभारंभ हुआ। सिरोही सदर पुलिस थाने के नाम से नवगठित इस थाने का शुभारंभ विधायक संयम लोढ़ा, जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल और SP ममता गुप्ता के आतिथ्य में किया गया। दीपावली से पहले बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बने रेलवे अंडरब्रिज का लोकार्पण किया। इससे शहरवासियों को यातायात की समस्या से निजात मिली। ब्यावर में धनतेरस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं ने विधि विधान से मिट्टी का पूजन किया तथा उसे धन का प्रतीक मानते हुए घर लेकर आए। इस दौरान महिलाओं ने मंगल गीत भी गाए। झालावाड़ के उन्हेल थाने क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अरनिया के जंगलों में लावारिस हालत में पड़ी मिली अवैध कच्ची हथकढ़ शराब बनाने की सामग्री और 5 भट्टियां नष्ट की। पुलिस ने 10,000 लीटर वॉश भी नष्ट किया। सवाईमाधोपुर के मलारना डूंगर उपखंड का मलारना चौड़ कस्बा दूसरे दिन फिर शर्मसार हुआ। यहां मृतक की अंतिम यात्रा निकालना लोगों के लिए उस वक्त परेशानी का सबब बन गया जब शमशान के रास्ते में 3 फीट से अधिक पानी के बीच होकर लोगों को जाना पड़ा। इस दौरान लोगों के पैर फिसलने से कई बार अर्थी नीचे गिरते गिरते बचे। JCPSL कर्मचारियों में खुशी की लहर। JCPSL एटक संगठन के पदाधिकारियों की मुलाकात के बाद प्रबंधन ने जारी किए बोनस और कुछ कर्मचारियों के नियमितीकरण के आदेश। लाडनू में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी है। इसके तहत शहर की कई मिठाई की दुकानों और मावा बनाने वाली दुकानों पर प्रशासन ने कार्रवाई की। वहीं पॉलीथीन और पटाखों की दुकान पर भी प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। ब्यावर में दीपोत्सव को लेकर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिटी थाने में शांति समिति सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान सिटी थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा भी मौजूद हैं। प्रतापगढ़ के सुखाड़िया स्टेडियम में सजे पटाखा बाजार। पुलिस और प्रशासन की ओर से दुकानों की सुरक्षा जांच की गई। इस दौरान पुलिस एवं प्रशासन की टीम ने दुकानदारों को इस संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए।
दौसा के महुआ में लूट के प्रकरण में फरार चल रहा एक आरोपी गिरफ्तार। गाजीपुर के समीप 10 सितंबर को बाइक सवार के साथ हुई थी लूट। महुआ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार। फतेहपुर शेखावाटी में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए क्षति के लिए युद्ध अभियान जारी है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाई और खाद्य पदार्थों की दुकानों से सैंपल लेकर जांच शुरू की। धौलपुर के बाड़ी कस्बे के पंजाब नेशनल बैंक में तैनात कंप्यूटर आधार ऑपरेटर के साथ मारपीट का मामला। बाड़ी सरमथुरा रोड पर सुनीपुर गांव के पास कुछ बदमाशों ने किया हमला। पीड़ित का अस्पताल में उपचार जारी, वहीं पुलिस कर रही मामले की जांच। धौलपुर में दीपोत्सव को लेकर सुरक्षा और वारदातों पर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने विशेष निर्देश जारी करते हुए जिले के सभी थानों की पुलिस को विशेष निगरानी बरतने के आदेश दिए।